पहले तो मैं सभी से आशीर्वाद की याचना करता हूँ। आप सब लोग बहुत ही वरिष्ठ हैं मुझसे, पर फिर भी जैसे एक छोटा पंछी तो थोड़ा बहुत उड़ने का प्रयास करता है, थोड़ा सा मैं गुणगान करने का, भागवतम का गुणगान करने का प्रयास करूँगा। आप सब लोग वरिष्ठ वैष्णव आज्ञा दें और आशीर्वाद दें कि मेरे मुख से सही वाक्य सही समय पे निकले। जो भी आपको सही लगेगा गुरु महाराज से सीखा हुआ है, और जो गलत लगेगा माफ़ कर दीजिएगा गलती से। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम अमल पुराण कहा गया है। श्रीमद् भागवतम में किसी भी प्रकार का कैतव धर्म की कोई जगह नहीं है। आचार्य कहते हैं कैतव धर्म को इसमें से लात मार के भगा दिया गया है। इसी के 1.1.2 में एक बहुत सुंदर सा श्लोक आता है जिसमें यह वर्णन आता है। पहला जो अध्याय था मुनियों की जिज्ञासा, तो इसमें दूसरा श्लोक 1.1.2। आप सब लोग भागवतम को अच्छे से समझना है। भागवतम का पूरा कंक्लूजन स्टार्टिंग के 3 श्लोकों में, स्टार्टिंग के 3 श्लोक, और उसमें भी उसका स्टार्टिंग के 3 श्लोकों का भी कंक्लूजन पहले श्लोक में ही है। पहला श्लोक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहले श्लोक पे ही स्वयं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने 3 महीने तक लेक्चर दिए। 3 महीने के बड़े बड़े लेक्चर्स अभी भी रिकॉर्डिंग अवेलेबल, रिकॉर्डिंग मतलब लिखे हुए अवेलेबल। और श्रील प्रभुपाद जी ने भी पहले श्लोक के ऊपर बहुत लेक्चर्स दिए हैं। स्वयं राधा गोविंद स्वामी महाराज का 1 हफ्ते का पहले हरिद्वार में हमेशा वो कथा करते थे, हर साल उनका कथा रहता था। तो एक बार की हरिद्वार की 7 दिन की कथा सिर्फ पहले श्लोक पे थी, 1 श्लोक के ऊपर। तो ये बहुत ही विस्तार से समझने जानने योग्य है। श्रीमद् भागवतम का पूरा सार इस श्लोक में। जन्माद्यस्य यतो अन्वयादि ततश्चार्थेष्वभिज्ञ स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सूर्या तेजोवारी मृदां यथा विनिमयो अतति सर्गो मिषा दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकूकं सत्यम परम धीमहि। और उस सत्य परम धीमहि है ना, उस सत्य कैसा है वो सत्य, उसका दूसरे श्लोक में वर्णन करते हैं। और दूसरे श्लोक में ही भागवतम में क्या क्या इन्वॉल्व होने वाला है वह वर्णन किया जाता है। धर्म प्रज्योहित कैतव, सारे प्रकार के जो कैतव धर्म है, प्रज्योहित, प्रज्योहित मतलब भगा दिया गया, निकाल दिया गया, लात मार के भगा दे, मतलब हर प्रकार के धर्म इसमें जगह ही नहीं है। कई प्रकार के हमारे धर्म होते हैं, जैसे समाज का धर्म, पिता का धर्म, पुत्र का धर्म, बहुत सारे धर्म हैं इसमें। इस सारे धर्म को यहाँ पे निकाल दिए हैं। सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण के प्रति हमारा क्या धर्म है, एक जीवात्मा का पूर्ण के प्रति, जीवात्मा जो कि अंश है। भगवद गीता में भगवान बोले हैं ममे वांश जीवलोके जीवभूत सनातन, हम भगवान के अंश हैं। जिस प्रकार से हाथ का कार्य है कि वो पूर्ण की सेवा करे। हाथ को अगर भूख लग रही है तो गुलाब जामुन अकेले ऐसा दबा दबा के कुछ नहीं उसको मिलेगा। हाथ को क्या करना पड़ेगा, पूर्ण की सेवा करनी पड़ेगी। पेट तक पहुंचाना होगा गुलाब जामुन, तभी उसको जो है जो पौष्टिक आहार है, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट वो सब मिलेगा। तो अंश तभी प्रसन्न होगा जब पूर्ण की सेवा होगी। उसी प्रकार से अंश मतलब जीवात्मा, हम जीवात्माएं जो है तभी प्रसन्न होंगे जब कृष्ण की सेवा होगी। तो ऐसे कृष्ण की सेवा और उनके बारे में जानना, और ये सब जो है इस भागवतम में। भागवतम ऐसा ग्रंथ है जिसमें पूर्ण रूप से सिर्फ और सिर्फ कृष्ण का गुणगान है। वैसे तो अगर देखेंगे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं वेद के सारे श्लोक, सारे शब्द सिर्फ और सिर्फ कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं। भगवद गीता के 15वें अध्याय में भी भगवान बताते हैं कि वेदों के द्वारा कौन जानने योग्य है, कृष्ण जानने योग्य है। वेद मतलब ही कृष्ण, वेद को जानना मतलब ही कृष्ण को जानना। तो धर्म प्रज्योहित कैतव अत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तव अत्र वस्तु शिवदम ताप त्रयोन्मूलम। 3 प्रकार के जो ताप होते हैं, श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करने मात्र से ही ताप त्रयो उन्मूलनम, सारे ताप निकल जाते हैं। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किम वा परेश्वर सद्यो हृदय वास्तु अधृतम कृति भी शुश्रूभी तत्क्षणात्। तो यह श्रीमद् भागवतम में हर प्रकार के जो कैतव धर्म हैं निकाल दिए गए। आपको अगर ज़िंदगी में आप परेशान हैं, आप फ्रेंड ढूंढ रहे हैं,
हमें फ्रेंड की तलाश होती है जो कि हमारे सब सुख दुख जानेगा, अच्छे समझाएगा, हमें बताएगा, तो श्रीमद् भागवतम हमारा फ्रेंड है। हमें अगर किसी भी प्रकार के आनंद देने वाले कंपेनियन जैसे कि बात चाहिए, वो भी श्रीमद् भागवतम है। टीचर ढूंढ रहे वो भी श्रीमद् भागवतम है। श्रीमद् भागवतम का गुणगान करते हुए एक बहुत सुंदर सा श्लोक है, मद एक बंधु मद संगीन मद गुरु मन महाधन मन निस्तारक मन भाग्य मद आनंद नमोस्तुते। श्रीमद् भागवतम का गुणगान करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए, प्रणाम मंत्र जो है श्रीमद् भागवतम का है, हे श्रीमद् भागवतम, ये आप ही मेरे एक परम मित्र हैं, आप ही मेरे कंपेनियन हैं, संगी हैं। कंपेनियन मतलब संगी, जो हमारे साथ रहते हैं हमेशा। और ये कि आप ही हमारे एकमात्र गुरु हैं, आप ही हमारे जो है धन हैं, आप ही मेरे तारक हैं, तारन निस्तार करने वाले, आप ही मेरे गुड फॉर्च्यून हैं और मेरे सुख, और मैं आपको हर प्रकार से नमोस्तुते नमन करता हूँ। तो यह श्रीमद् भागवतम जब परीक्षित महाराज को पता चला था कि अब वो आखिरी के 7 दिन जीवित रहने वाले हैं, उस समय उन्होंने श्रवण किए थे। जब हमें पता चलता है कि अब आखिरी का दिन है, हमें इस फ्लैट से हमें खाली करना है, सपोज़ हमें कोई एक फ़्लैट खाली करना है, दूसरी जगह पे जाना है, तो आखिरी का दिन है, तो उस दिन हम आखिरी के दिन में क्या करते हैं? सारा पैकिंग करेंगे, इधर कहाँ छूट रहा है क्या, किधर से क्या सामान पैकिंग रखेंगे, और किसी को बताना है तो उसको इन्फॉर्म कर देंगे, हाँ मैं जा रहा हूँ, मैं निकलने वाला हूँ। और जहाँ आ रहे हैं वो भी हम उनको बोल दें, हाँ मैं आ रहा हूँ, है ना। तो हमें पता रहता है मैं ये छोड़ रहा हूँ और वहाँ जा रहा हूँ। तो ये फ्लैट, ये मनुष्य रूपी शरीर जो है, ये भी एक फ़्लैट है। हम टेनेंट है, रेंट पे हमें दिया गया है। मनुष्य रूपी शरीर जो है हमें रेंट, क्या है हमारा, क्या है ये मनुष्य शरीर हम जिसमें रह रहे हैं। सुबह उठ के मैं देखता हूँ कि अरे यहाँ पे फोड़ा हो गया। अगर ये मेरे कंट्रोल में होता तो मेरे फोड़ा होने देता मैं। जैसे ये पंखा मेरे कंट्रोल में है, अगर पंखा ख़राब होगा तो मैं ठीक कराऊँगा। पंखा क्यों नहीं चल रहा है, चलना चाहिए इसको, तो मैं ठीक कराऊँगा, लेबर बुलवाऊँगा, ठीक कराऊँगा। तो मतलब क्या है, पंखा मेरे कंट्रोल में। टेबल ख़राब हो गया तो मैं इसको ठीक कराऊंगा, अच्छे से नहीं है, जैसा मैं चाहूँगा वैसा बनेगा। तो ये सब चीज़ें मैं कंट्रोल में कर सकता हूँ, बट क्या मनुष्य शरीर, मेरा खुद का शरीर कंट्रोल में है? मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो ये क्या है, हमें रेंट पे दिया हुआ है। कितने समय के लिए दिया है रेंट पे पता नहीं, कॉल आ जाएगा, हमें मकान खाली करना पड़ेगा। तो मकान जब खाली करते हैं तो हम किसको बताते हैं? हमें पता भी नहीं है मकान खाली करने का जाना कहाँ है। नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या है वो भी नहीं पता है। तो श्रीमद् भागवतम हमें हमेशा रेडी रखता है, रेडी। हम इसके द्वारा हम हमेशा रेडी हो सकते हैं। कभी भी फ्लैट खाली करना पड़ा हमें, ये मनुष्य शरीर रूपी फ्लैट कभी भी खाली करना पड़ा, वी शुड बी रेडी। हम हमेशा रेडी होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी हमें यही सिखा के गए। श्रील प्रभुपाद जी और एवं उनके अनुयायी सब जो हैं, आर्ट ऑफ लिविंग तो कोई भी सिखा देगा, जीने की कला सब लोग सिखाते हैं। नहीं ऐसे जीना चाहिए, ऐसे पेड़ लगाओ, ऐसे ये सब कार्य करो, समाज सेवा करो, ये सब कार्य करो। जीने की कला तो कोई भी सिखा देगा। प्रभुपाद जी मरने की कला सिखा रहे हैं, आर्ट ऑफ डाइंग। आर्ट ऑफ डाइंग मतलब कैसे फ्लैट खाली करना है। तो श्रीमद् भागवतम हमें सिखाता है कि हर पल, जो भी पल हम कृष्ण का नाम स्मरण में लगे रहते हैं, वह हमारा जो है बेस्ट यूटिलाइजेशन हुआ समय का। और बाकी सब जो है उतना नहीं हुआ, वो वेस्ट गया, वो निगेटिव बैलेंस में चला जाता है। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम यहाँ पे हमें हमारा फ्रेंड बनता है, हमारा वेल्थ बनता है, हमारा जो है टीचर बनते हैं। हर प्रकार से श्रीमद् भागवतम हमें गाइड करते हैं। श्रीमद् भागवतम में टोटल 12 स्कंद है, 12 स्कंद हैं। उसमें प्रथम स्कंद पे हम चर्चा कर रहे हैं। प्रथम स्कंद में टोटल 19 अध्याय हैं और अभी तक हम लोग 3 अध्याय पूरे हो चुके हैं। तो तीसरे अध्याय में अब एक्चुअली में श्रीमद् भागवतम के पहला जो स्कंद है, इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 2 पार्ट में डिवाइड होगा। पहला स्कंद, पहला 3 अध्याय एक पार्ट में आता है और चौथे से लेके 19 अध्याय तक ये दूसरे पार्ट में आता है। या अभी से दूसरा पार्ट चालू हो रहा है। पहले के 3 चैप्टर में सेजेस जो है नैमिषारण्य में जो ऋषिगण थे, उन्होंने 6 प्रश्न किए थे। नैमिषारण्य के ऋषियों ने 6 प्रश्न किए थे और उन पूरे 6 प्रश्न का उत्तर भी, तो प्रश्न और उत्तर दोनों हो गया
ये 3 अध्यायों में पूरा कवर हो गया। अब जो है इस श्लोक में क्या बता रहे हैं, अब व्यासदेव जी, उन सब का डिस्कशन पूरा हो गया। नैमिषारण्य में ऋषिगण बैठे थे, वो शुद्ध गोस्वामी से प्रश्न पूछ रहे थे। और हम जानते हैं नैमिषारण्य में ऋषिगण जो बैठे हुए थे वो क्या करने के लिए बैठे थे? नहीं, पहले वो यज्ञ कर रहे थे, है ना। इस कलयुग में क्योंकि ऋषिगण हमेशा क्या होते हैं? समदर्शी होते हैं। इस कलयुग में हर प्रकार के लोग हैं, तो इस कलयुग में जो बुराइयां हैं उनको ख़त्म करने के लिए ऋषिगण जो हैं, शौनक ऋषि, वो सारे हैं नैमिषारण्य नामक जगह पे। नैमिषारण्य भी मेरठ के पास में आता है, तो उस जगह पे बैठ करके हजारों साल तक यज्ञ कर रहे थे। क्यों? इस कलयुग का बुराइयों को कम करने के लिए। और वह बाद में क्या बोलते हैं? यज्ञ कर करके हमारा इवन लिखा हुआ भागवतम में, हमारी दाढ़ी जल गई, हमारा मुंह काला पड़ गया, फिर भी यज्ञ का कुछ असर होता हुआ दिख नहीं रहा। कलयुग की बुराइयां खत्म होती हुई। ऋषिगण जो थे नैमिषारण्य, तो वहाँ पे क्या होता है? ऋषिगण क्या बोल रहे हैं? ऋषिगण क्या बोल रहे हैं कि उनका चेहरा काला पड़ गया यज्ञ से, बट कलयुग की प्रभाव कम होता हुआ ही नहीं दिख रहा है। कलयुग का प्रभाव नहीं कम हो रहा है, तो कुछ तो और तरीका होगा, हम गलत रास्ते पे जा रहे थे। तो उसी समय सूत गोस्वामी आते हैं, और सूत गोस्वामी से उन सभी हजारों ऋषियों के जो लीडर थे, कौन? शौनक ऋषि। वह शौनक ऋषि जो है सूत गोस्वामी से प्रश्न पूछते हैं। सूत गोस्वामी से प्रश्न पूछते हैं कि इस कलयुग को कैसे कम किया जाए, कैसे इस कलयुग के प्रभाव को कम करें। और वह भी यही आंसर देते हैं कि कुछ नहीं करना है, बैठो सुनो, श्रीमद् भागवतम को सुनो। जैसे परीक्षित महाराज ने पूछे थे, मुझे जब अभी उनके 7 दिन बचा था, फ्लैट खाली करना था, तो उनको 7 दिन का अल्टीमेटम आ गया था, 7 दिन में आप अपना फ्लैट खाली करें, नहीं तो तक्षक नाग आएगा, आपके पूरे फ्लैट को आग लगा देगा, मतलब शरीर को नष्ट कर देगा। तो अल्टीमेटम आ गया था। कई सारे ऋषिगण से गंगा के पास पहुंच गए, गंगा तट पर पहुंच गए, पूछ रहे थे क्या करूं क्या करूं। कोई बोल रहे थे यज्ञ करो, कोई बोल रहे थे दान करो, कोई बोल रहे थे कि आप सभी तीर्थों का दर्शन करके आओ। सब के सब जो है इम्पॉसिबल है। अब 7 दिन तक कौन यज्ञ करते बैठेंगे? 7 दिन तक कौन कौन से तीर्थ कवर करेंगे? देश में अनंत तीर्थ हैं, तो कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं था। उसी समय ऋषियों के सर्वश्रेष्ठ जो हैं 16 साल के युवक जो थे, नवयुवक, सुखदेव गोस्वामी वहाँ पे पहुँचे थे। सुखदेव गोस्वामी इतने महान प्रकांड विद्वान थे, है ना। स्वयं व्यासदेव के पुत्र रहे वो, और व्यासदेव से उन्होंने श्रीमद् भागवतम श्रवण किए थे। और वह जो है लिबरेटेड सोल में से थे, परम मुक्त आत्मा थे, परम मुक्त आत्मा थे। ऐसे परम मुक्त आत्मा जो है भगवान की शरण में आते हैं, भगवान के इस गुणगान को सुनते हैं, और उनसे जो है एकदम परम विरक्त आत्मा सुखदेव गोस्वामी, उनसे परीक्षित महाराज ने सुने। तो श्रोता कौन है हमें समझना है, कौन है? परीक्षित महाराज, जो कि बचपन में ही गर्भ के अंदर ही श्री कृष्ण का दर्शन कर लिए थे। ऐसे हैं श्रोता। और राजा हैं, और राजा होने के कारण कई सारे अपने प्रजा के भी कर्तव्य निभा रहे थे। और उसके बाद में वक्ता कौन है? सुखदेव गोस्वामी। वह भी 16 साल तक माता के गर्भ से निकले ही नहीं। क्यों? बोले जब तक कृष्ण आके मुझे दर्शन नहीं देंगे, बोलेंगे कि मैं माया आपको टच नहीं करेगी, तब मैं निकलूँगा ही नहीं। तो स्वयं कृष्ण आए, उनको दर्शन दिए, बोले कि आपको माया टच नहीं करेगी, तब निकले थे वहाँ से। तो वक्ता और श्रोता दोनों स्वयं कृष्ण के दर्शन कर चुके हैं, स्वयं परम ज्ञानी हैं, और वो यह इसका वर्णन कर रहे हैं। और उन सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज का जो डिस्कशन हो रहा था, उस डिस्कशन को किसने सुना? सूत गोस्वामी ने। और सूत गोस्वामी आकर के फिर नैमिषारण्य के ऋषियों को सुना रहे हैं। तो पहले के 3 श्लोकों में 6 प्रश्न और उसके उत्तर हो गए। अभी चौथे अध्याय से क्या होगा कि नैमिषारण्य के जो ऋषिगण हैं और भी कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। मुख्यतः 4 क्वेश्चन पूछते हैं। वो 4 क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है हिस्ट्री ऑफ श्रीमद् भागवतम। वो पूछते हैं कि आप श्रीमद् भागवतम का इतिहास सुनाइए, इतिहास क्या है श्रीमद् भागवतम का। तो यह पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है बर्थ एंड एक्टिविटीज़ ऑफ किंग परीक्षित। राजा परीक्षित जो हैं, अब ये कौन? सूत गोस्वामी सुन रहे हैं। जो सूत गोस्वामी बोल रहे हैं, नैमिषारण्य के ऋषिगण पूछ रहे हैं, है ना। हमें समझना है अभी
क्योंकि बहुत सारे इसके बीच में वक्ता श्रोता चेंज होते रहेंगे, तो हमें जानना है कौन बोल रहा है, कौन पूछ रहा है, सुन रहा है। तो शौनक ऋषि पहला प्रश्न पूछे कि श्रीमद् भागवतम का इतिहास क्या है। दूसरा प्रश्न पूछे कि परीक्षित महाराज के जन्म कैसे हुआ और उनके क्या क्या कार्यकलाप थे। तीसरा प्रश्न है कि परीक्षित महाराज जब राजा थे तो उन्होंने राज्य दरबार क्यों छोड़े, क्यों छोड़ना पड़ा राज्य दरबार, ये तीसरा प्रश्न है। और चौथा प्रश्न है श्रीमद् भागवतम सुनाने के लिए परम विरक्त सुखदेव गोस्वामी तैयार कैसे हो गए। सुखदेव गोस्वामी के बारे में कहा जाता है वो एक घर पे सिर्फ उतने देर के लिए रुकते थे जितने समय के लिए गाय का दूध दोहन हो रहा होता है, वो हार्डली कुछ मिनट ही होते हैं, है ना। उतने समय के लिए एक जगह पे रुक रहे हैं, उनको आपने कैसे जो है पूरा श्रीमद् भागवतम सुनने के लिए रोक लिए, उन्होंने सुनाए कैसे, यह कैसे हुआ। ये 4 प्रश्न जो हैं, ये 4 प्रश्न करते हैं। हाउ परीक्षित महाराज मेट, सुखदेव गोस्वामी से कैसे मिले, कैसे सुनाए, यह वर्णन आता। और इसी 4 प्रश्न के उत्तर में आगे के पूरे अध्याय चैप्टर नंबर 4 से लेके चैप्टर नंबर 19 तक है। तो इसको ही हम अच्छी तरह से और समझेंगे। यहाँ पे एक और चीज़ बताते हैं कि सूत गोस्वामी को बधाई देते हुए इस श्लोक में क्या बता रहे, इति ब्रुवाणाम संस्तुय मुनिनाम दीर्घ सत्रिणाम, सभी मुनिगण जो वहाँ पे दीर्घ समय के लिए बैठे हुए थे, वृद्ध कुलपति सुतम, जैसे एक घर में जो अगर सपोज बाहर से कोई व्यक्ति आते हैं, बाहर से कोई व्यक्ति आ रहे, तो सबसे पहले वो व्यक्ति अगर बहुत कुछ बोलने लगेगा तो उस व्यक्ति को एड्रेस कौन जाके करता है। कोई व्यक्ति समाज का कोई प्रॉब्लम लेकर के आ रहा है, समाज के बारे में बोल रहा है, और घर में लगभग 4-5 सदस्य हैं बैठे हुए, तो उस व्यक्ति से पहला बात करने के लिए कौन जाएगा, छोटा बच्चा चला जाएगा, घर का मुखिया जो है, घर में जो मेन है वह जाएगा, है ना। तो वही यहाँ पे बताया कुलपति ही, कुलपति। तो कुलपति के 2 यहाँ पे जो है क्वालिफिकेशन बताए गए हैं। क्वालिफिकेशन किसी भी जगह का अगर कोई किसी को एड्रेस करना है या किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करना है, कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए या एड्रेस बधाई देने के लिए किसको खड़ा होना चाहिए। बचपन में मैं जब इतिहास पढ़ता था 10th में, हमें हिस्ट्री का टेक्स्ट बुक होता था, हम सब लोग सोचते थे यार साइंस तो ठीक है, मैथ्स ठीक है, ये हिस्ट्री क्यों सब्जेक्ट है, हिस्ट्री पढ़ के हम क्या सीखेंगे, है ना। अब अकबर बीरबल के समय में क्या हुआ, हमें क्या लेना देना, उधर जो हो गया होने दो, वो उनका काम था, बीत गया। पर हमें हिस्ट्री क्या सिखाता है कि हिस्ट्री में, इतिहास में ऐसी कई सारी गलतियाँ हुई थी, उस समय उन लोगों ने क्या एक्टिविटीज़ किए, उससे क्या परिणाम हुआ, और उससे हमें क्या सीख लेनी चाहिए, हम अपने जीवन में उसको कैसे अपनाएं, क्योंकि वो सारे प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, उसको हम देख सकते हैं, अपने जीवन में कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसलिए उन गलतियों को हम ना दोहराएं, इसलिए उन सब चीज़ों को हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए, इसलिए हिस्ट्री बहुत ज़रूरी है। तो वही यहाँ पे बता रहे, विद्वानों की सभा में जब भी वक्ता को बधाई दी जाती है या उनको संबोधित किया जाता है, तो बधाई देने वाले में निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। ऐसे ही कोई भी उठ करके नहीं बधाई देना नहीं चाहिए आइडियली। तो क्या योग्यताएं होनी चाहिए, पहला तो उसे सभा का अग्रणी होना चाहिए, सभापति जो सर्वश्रेष्ठ होते हैं वो होना चाहिए, और दूसरा वह विद्वान, उसे विशद विद्वान भी होना चाहिए। मतलब सभा का कुलपति तो है, बट अगर कुछ नहीं जानता, अंगूठा छाप है, तो फिर उसे बोलने का कोई हक नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं कि जो पांडवों के जो राजा, कौरव के जो थे, कौन, धृतराष्ट्र, वो अग्रणी तो थे, सभा में अग्रणी थे, बट कुछ भी हुआ बोलने के लिए किसको आगे कर देते थे, विदुर को आगे कर देते थे। विदुर को आगे, अग्रणी हैं बट बुद्धि खाली है, कुछ नहीं है अंदर, और जो है विकलांग भी है, मतलब देख नहीं पाते थे, तो किसको आगे कर देते थे, विदुर। विदुर उनके मिनिस्टर थे, जो भी बोलना था, विदुर एकदम बहुत अच्छे से बोलने में थे, वो उनको आगे कर दिया जाता। तो इसलिए यहाँ पे क्या बता रहे हैं, पहला तो सभा में अग्रणी होना चाहिए, और दूसरा बता रहे हैं कि वो सबसे ज़्यादा विद्वान होना चाहिए, और ये सारे गुण शौनक ऋषि में थे। तो शौनक ऋषि खड़े होकर के बधाई देते हैं,
और किस लिए बधाई दे रहे हैं सूत गोस्वामी को? क्योंकि सूत गोस्वामी वह वक्ता बन के खड़े हुए हैं जो कि स्वयं कृष्ण का भी गुणगान करने वाले हैं, स्वयं कृष्ण का गुणगान करने वाले हैं। तो सूत गोस्वामी के लिए यहाँ पे पॉइंट लिखे हैं कि 3 वजह से, 3 कारण से उनको बधाई देने वाले। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रूप से इसको लिखे हैं, 3 कारण से बधाई देने वाले। ऐसे किसी को भी हमें बधाई भी नहीं दे देनी चाहिए, है ना। कोई भी अगर स्पीकर आ रहा है, वक्ता आ रहा है, तो वह इन 3 गुणों को सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी वो बधाई या किसी के योग्य है। तो पहला क्या इसमें बताया है कि वह जो भी बोलेगा पूर्ववर्ती आचार्य सम्मत होना चाहिए। पूर्ववर्ती आचार्य जो उन्होंने बोले हैं, इसलिए श्रील प्रभुपाद जी को कई लोगों ने पूछे थे कि आप जो ये भगवद्गीता लिखे हैं, पहले से बहुत सारे भगवद्गीता मार्केट में हैं, आपका भगवद्गीता लोग क्यों पढ़ेंगे, है ना। अब क्यों हम पढ़े, क्यों हम लें आपका भगवद्गीता? पहले से बहुत सारे भगवद्गीता हैं, आप एक और ला दिए, ये क्या है, इतना सारा भगवद्गीता? तो प्रभुपाद जी ने बोले कि मेरा भगवद्गीता में कोई भी एक्स्ट्रा एडिशन नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी के जो भगवद्गीता है उसका क्या नाम है? यथारूप, है ना, यथारूप। मराठी में, मैं महाराष्ट्र से पहले था महाराष्ट्र में, तो मराठी में यथारूप को क्या बोलते हैं? जशी आए तशी, मतलब जैसा है एज इट, जैसे कि तैसा, ऐसा है। कई बार हम महाराष्ट्र में जब था प्रवचन करने के लिए जाता था, तो हम बहुत पहले जैसे मंदिर में वो लोग आए तो हम उनको भगवद्गीता गिफ्ट करते थे, और फिर कई समय के बाद में उनके घर में प्रवचन करने गए तो भगवद्गीता वैसी के वैसी हमें ला के देते थे। वो प्लास्टिक भी हम खोलते थे। प्लास्टिक बोलते, प्रभु जी जैसी आए तैसी, जैसा आपने दिए थे वैसे रखा हुआ है। हमने छुआ तक नहीं इसको, आप ही का इंतज़ार कर रहे थे, आप ही आके इसका करिए खोल। तो जैसी की तैसी है, इस एंगल से नहीं लेना है कि वैसे छोड़ देना है ना। लाल कपड़े में डाल के हमें छोड़ दिया उसको। भागवतम जहाँ पहले भागवतम हुई थी, जब हम लोग माता जी ग्रुप लेके गए थे, तो वहाँ से मैंने कहा चलो खरीद लेते हैं, तो मैंने वहाँ से खरीदी थी भागवतम। तो मैंने पूछा था, मैंने कहा ये, मैंने सोचा इस्कॉन वाली है शायद, लेकिन वो तो एक ही होती है पूरी मोटी सी। तो मैंने कहा यहाँ इस्कॉन वाली है, इसमें कहते अब तुम्हारे वहाँ पे इस्कॉन वालों में कैसी है ये भागवतम, हमें ये नहीं पता, लेकिन यहाँ जो ओरिजिनल है ये यहाँ यही मिलती है, वो वाली नहीं मिलती है। तो ओरिजिनल नहीं, उसमें तो एक ही मोटी सी होता है। गीता प्रेस गोरखपुर का आप लेंगे तो उसमें 2 बुक मिलता है, 2 बुक वाला भी भागवतम है, 1 बुक वाला भी भागवतम, उनके पास ऐसा 2 है। और फिर आप उसमें सिर्फ श्लोक पूरे होते हैं, उसमें श्लोकों में कोई कमी नहीं है, श्लोक तो वैसे ही है। श्लोक जो व्यासदेव ने बोले उतने के उतने ही रहते हैं, सिर्फ क्या है उसमें तात्पर्य कुछ नहीं है, और जो शब्दार्थ हैं वह भी उनके जो गुरु हैं उन्होंने लिखे, हाँ, कहानी रूप में लिखा गया। श्लोक वाला भी अलग लेंगे तो श्लोक वाला भी मिलता है, हाँ, तो कहानी वाला है वो। पर आप इस्कॉन का देखेंगे तो 18 पुस्तक होते हैं, 12 स्कंद, 18 पुस्तक है। हर एक कुछ स्कंद 2 पार्ट में लिखे गए, जैसे तीसरा स्कंद आप देखेंगे 2 पार्ट में, चौथा 2 पार्ट में, 5वां 1 में, 6वां 1 में, 7वां 1 में, 10वें के 4 है, 11वें के 2 है। तो ऐसे करके टोटल 18 हो जाता है, 18 पार्ट में भागवतम है। तो जो वक्ता है उसका क्वालिफिकेशन यहाँ पे बता रहे थे। वक्ता क्या है? एज इट इज़, पूर्ववर्ती आचार्य ने जैसे बताए हैं वैसा प्रेजेंट करना चाहिए, जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने किए हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने कोई एडिशन नहीं किए हैं, जैसा श्री कृष्ण स्वयं बोलना चाहते हैं। क्योंकि भागवतम सुनने के बाद में कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत नहीं हुआ तो भागवतम नहीं है। भागवतम का उद्देश्य, भगवद्गीता का उद्देश्य है कि कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत कराना। कई बार भागवतम के वक्ता जो होते हैं, स्पीकर होते हैं, बोलते हैं कि कृष्ण नहीं, कृष्ण के अंदर जो एक परमात्मा है वह बोल रहे हैं, है ना। नहीं, कृष्ण के अंदर कोई परमात्मा नहीं, हमारा शरीर अलग है, हमारे लिए वो एप्लीकेबल है। हम अपनी छोटी बुद्धि से कृष्ण को नहीं जान सकते। हमारा पंचतत्व अलग है, पंचतत्व से हमारा ये शरीर बना है, उसके अंदर सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर जो है मन बुद्धि अहंकार से बना है, और सूक्ष्म शरीर के अंदर जो है स्वयं आत्मा है, और आत्मा के बगल में भगवान क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में रहते हैं। श्रील प्रभुपाद जी की एक शिष्या थी, वह पूछ रही थी कि मुझे परमात्मा, वो ड्राइंग बनाने वाली थी, जैसे आप भगवद्गीता में ड्राइंग देखेंगे तो वो बना रही थी, बोल रही थी परमात्मा जो है हृदय में है, वो खड़े हैं कि बैठे हैं?
उसका ड्राइंग बनाना था। तो बोले ये प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये आप कई जन्मों के तपस्या के बाद आप जान पाएंगे भगवान खड़े हैं कि बैठे हैं। मैं बता देता हूँ, भगवान खड़े हैं। हमारे हृदय में परमात्मा जो है खड़े रहते हैं। क्यों? ऑलवेज ईगर टू हेल्प अस, ऑलवेज ईगर टू सर्व। परमात्मा भगवान हमेशा हमारे जो है सेवा करने के लिए, मदद करने के लिए, हमेशा जीवात्मा के लिए एक्टिव रहते। वो दो चिड़िया से कंपेयर किए, एक चिड़िया जो है ऑब्जर्व कर रहा है, परमात्मा जो ऑब्जर्व करते रहते, और दूसरी चिड़िया जो है पूरे पेड़ में सारे फलों को चख रही है, इधर उधर घूम रही है, पर दूसरा चिड़िया हमेशा हेल्प के लिए तैयार है, ऑब्जर्व कर रही है। कुछ भी गलत हुआ देखेगा तो इंटीमेट कर देगा गलत हो रहा है ना। तो हमारे हृदय से वो आवाज़ भी कई बार आती है, हम देखते हैं ना कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत गए, तो वो परमात्मा की आवाज़। तो यह जो है श्रीमद् भागवतम में हमेशा जो है कृष्ण का गुणगान हर पल पे हो रहा है, और यही वक्ता का क्वालिफिकेशन होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी एक बार अपने गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास गए थे, उन्होंने एक आर्टिकल लिखे थे, और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जैसे ही वो आर्टिकल पढ़े थे एकदम सैंक्शन कर दिए थे, और बोले कि प्रभुपाद जी जो लिखे, मतलब उस समय उनका नाम था अभय चरण के नाम से आता, प्रभुपाद जी के नाम से तो बाद में जाने लगे। तो बोले कि अभय चरण जो भी लिखेगा सब छाप दो। पहले क्या होता था, जो भी कोई लिखा जाता था पहले एडिटिंग होती थी, चेकिंग होता था, फिर जैसे उनके गुरु ने प्रभुपाद जी अभय चरण जी के आर्टिकल देखे थे तो बोले जो भी लिखेगा ये सब छाप दो। तो क्या क्वालिफिकेशन थी उसमें कि उनका सारा आर्टिकल छापने को तैयार हो गए थे वो, कि उनके आर्टिकल में, प्रभुपाद जी के आर्टिकल में हर दूसरे या तीसरे लाइन में कृष्ण है, हर दूसरे या तीसरे लाइन में कृष्ण है, और सारा पूरा आर्टिकल कृष्ण का गुणगान कर रहा है। मतलब आर्टिकल का अगर मेन लाइन पकड़ेंगे, मेन फोकस पकड़ेंगे, कृष्ण का गुणगान हो रहा है। यही होना चाहिए वक्ता का क्वालिफिकेशन। वक्ता हर पल और उसके वाक्य सिर्फ कृष्ण के आसपास, कृष्ण के नाम रूप गुण लीलाएं इसके आसपास होने चाहिए। या तो कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं, या तो कृष्ण और भक्त की लीलाएं सुना रहे हैं, या तो हम अपने भक्ति जीवन में आगे कैसे बढ़ सकते हैं, कैसे अवरोधों को कम कर सकते हैं, इसके ऊपर चर्चा हो रही है बस। वक्ता इसके अलावा अगर कुछ कर रहा है तो वह क्वालिफाइड नहीं है। तो पहला है कि पूर्ववर्ती आचार्य को एज इट इज़ रिप्रेजेंट करना चाहिए, दूसरा कृष्ण का गुणगान हर पल हमेशा करना चाहिए, और तीसरा यहाँ पे बता रहे कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो अपने ज्ञान का बहुत ज़्यादा, वो ज्ञानी है, सब कुछ है, ये सारे क्वालिफिकेशन है, बट हमेशा अपने ज्ञान का ओवर प्रदर्शन कर रहा है। कोई दूसरा अगर उनके सामने लेक्चर दे रहा है, नहीं तुम गलत बोल रहे हो, तुम ऐसा नहीं है, तुम गलत बोल रहे हो, मतलब उसको अपने आप पे बहुत ज़्यादा अभिमान है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे शुद्ध गोस्वामी इतने ज़्यादा नम्र थे, इतने ज़्यादा नम्र, उनसे पहले के 6 क्वेश्चन पूछे, उसका आंसर देके वो शांत हो गए, अब कुछ नहीं बोल ही नहीं रहे थे। इसलिए ये पहला वाला श्लोक जो है अब वो साइलेंट वाला हो गया था जोन, सारे 6 प्रश्नों के उत्तर हो गए, अब शांत हो गए, सब लोग शांत बैठे। तो अब व्यासदेव बोल रहे हैं, पीछे से बोल रहे हैं, मतलब पीछे से व्यासदेव जी ऐसा लिख रहे हैं कि अब क्या हो रहा है उस सीन में, अब शौनक ऋषि फिर से खड़े हो रहे हैं उनको बधाई देने के लिए। अभी तक आपने जो बोले हैं उसके लिए आपको बधाई। अब आगे वो 4 प्रश्न और पूछेंगे। तो क्यों शांत हो गए थे वो शौनक ऋषि, शुद्ध गोस्वामी शांत क्यों हो गए थे? हो गया, जितना प्रश्न पूछे गए उतना आंसर दे। उनको ज्ञान तो पूरा था, पूरा भागवतम सुन के आए थे, पूरा भागवतम बोलने वाले थे, बट श्रोता सुनने योग्य तो तैयार होना चाहिए ना। श्रोता को सुनना नहीं है, श्रोता को देख रहे समय जाना है, कुछ और काम करना है, तो ठीक है नहीं सुनाएंगे, आप अपने कार्य में रहिए। तो इसलिए शुद्ध गोस्वामी बहुत सुंदर सा आगे चल के इसी में एक श्लोक आएगा, शौनक ऋषि इसी में बहुत सुंदर सा एक श्लोक आएगा, वो बोलेंगे, जिसमें बोलते हैं सवै पुंसा परो धर्म यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुकीय प्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। जिसमें बोलते हैं सवै पुंसा परो धर्म, सवै पुंसा मतलब हर प्रकार के मनुष्य का परो धर्म, सबसे परम धर्म है भगवान श्री कृष्ण को जानना, भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना। और इस सेवा में आप जो कर रहे हैं, आपसे जो हम सुनने को जो सुन रहे हैं, है ना, आप हमें उस सेवा की ओर लेके जा रहे हैं। इसलिए आप निश्चिंत होकर बोलिए, आप हमें बहुत ही ज़्यादा उत्साहित कर रहे हैं कृष्ण की सेवा के लिए। आप बोलिए, और हम बहुत ईगर हैं, हम बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हैं आपसे सुनने के लिए। तो शुद्ध गोस्वामी को शौनक ऋषि वो उत्सुकता दिखा रहे थे कि हम सुनना चाहते हैं आपसे,
आप कृष्ण के बारे में बताइए। कृष्ण के द्वारा, कृष्ण के बारे में ही विषय जो है सुनने योग्य हैं। आजकल हम देखेंगे बहुत सारे विषय हैं सुनने के लिए, है ना। समाज में क्या हो रहा है, पॉलिटिशियन में क्या हो रहा है, कौन नेता चुना गया, कौन नेता हार गया, क्रिकेट मैच में क्या हो रहा है, बॉलीवुड में क्या हो रहा है, बहुत सारे विषय हैं बोलने के लिए, सुनने के लिए। इवन बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे आप देखेंगे कई सारे युद्ध हुए हैं इस पूरे धरातल पे, बहुत सारे युद्ध हुए हैं, पर महाभारत युद्ध को क्यों इतना जाना जाता है, पूछा जाता है महाभारत युद्ध की इतना क्यों नाम होता है? क्योंकि कृष्ण इन्वॉल्व है उसमें, कृष्ण इन्वॉल्व है उसमें, है ना। बहुत सारे युद्ध में सिर्फ महाभारत युद्ध की चर्चा होती है हर जगह, क्यों? क्योंकि कृष्ण इन्वॉल्व है। तो जिस चर्चा में कृष्ण इन्वॉल्व नहीं है उसके लिए हमारा मुख खुलना ही नहीं चाहिए, और जहाँ कृष्ण इन्वॉल्व हैं वो हम हमेशा अच्छी तरह से सुनना चाहिए। यही यहाँ पे इस श्लोक में जो है बताया जा रहा है। तो शौनक ऋषि उठ करके सूत गोस्वामी की तारीफ़ करेंगे और उनको बोलेंगे कि आप और कृष्ण का गुणगान करिए, और कृष्ण का गुणगान करिए, हमारे कान थक ही नहीं रहे, हम और सुनना चाहते हैं। अगले श्लोक से शौनक ऋषि बोलेंगे और हम अगली बार देखेंगे क्या बोलते हैं। यहाँ पे हम अंत करते हैं। हरे कृष्ण।